आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा वंदन कहता हूँ। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया और परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए जो अवसर प्रभु फिर हमारे जीवन में दे रहा है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रोज जो वचन का मनन हम करते हैं, ये हमारा आत्मीय उन्नति का कारण हो जाता है। इसलिए आप अपना कीमती समय से कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए, वचन पर कान लगाने के लिए तैयार हो जाए। जरूर ये आपके लिए आशीष का कारण हो जाएगा। ज़्यादा लंबा समय नहीं है, हम थोड़ा सा समय में बुद्ध गहराई बातों को ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु हमें जो अवसर दे रहा है, ये बहुत आशीष का कारण होता है। आज मैं उद्धार के विषय में कुछ बात आपसे कहना चाहता हूँ। प्रभु का वचन हम पढ़ने वक्त उद्धार के बारे में बहुत सारे बातों को हमें देखने के लिए मिलता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 और 10 आयत हम पढ़ने वक्त यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए मन में विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, ऐसा एक बात हमें देखने के लिए मिलता है। हमें उद्धार पाना बहुत जरूरी है। उद्धार इसका मतलब हम समझना है, जो सजा से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए उद्धार या छुटकारा का जरूरी होता है। अगर कोई गलती नहीं किया, कोई सजा का कोई कारण नहीं है, फिर उद्धार का भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन हर एक मनुष्य पाप किया है और परमेश्वर के क्रोध उनके ऊपर है और हमेशा की मौत की उस सजा का दंड सबके ऊपर है। ये सजा का दंड से हम बच निकलना है, हमेशा का जीवन में प्रवेश करना है, तो हमारे लिए उद्धार पाना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हमें प्यार किया है, हम कोई भी मनुष्य नाश ना हो, सब उद्धार पाए, ये सोचकर परमेश्वर ने क्या किया है, अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट किया है। तो परमेश्वर का उस महान प्रेम के कारण हमें उद्धार पाने के लिए मौका मिल जाता है। तो उद्धार के विषय में हम पढ़ने वक्त निर्गमन का किताब में मैं पढ़ने वक्त 14 अध्याय में ऐसा देखने के लिए मिलता है, विपत्ति से छुटकारा, उद्धार पाना, ऐसे बातों के बारे में देख सकते हैं। और पहला शमूएल 14 अध्याय में पढ़ने वक्त दुश्मनों के हाथों में से, बैरियों के हाथ से जय पाने के लिए उद्धार का शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। और प्रेरितों का काम 3 का 6, 4 का 12, वहाँ हमारा शरीर की संकाई के विषय में कहता है, शरीर की छुटकारा, उद्धार के बारे में कहता है। लूका का सुसमाचार 19 का 9, रोमियो की पत्री 10 का 9 और 10, भजन संगीता 38 का 18 से 22 और 5 का 51 का 1 से 13, 79 का 9, इन सब भजन में पढ़ने वक्त हमें पता चलता है पाप की क्षमा के लिए उद्धार, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। और बंधुआई से बाहर लाने आने का समय के उस विषय को भी उद्धार कहते हैं। फिलिपियों की पत्री 1 का
19 में बिंदुवाई से छुटकारा पाने के विषय में उदार शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। और पहला तस्सलोनी 5:9 में परमेश्वर का क्रोध से मुक्ति पाने के लिए उद्धार का शब्द इस्तेमाल किया। इसी तरह अलग अलग अनुभव में ये उद्धार का शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन हम इधर भी बात समझना है, हमें पाप से मुक्ति पाने के लिए उद्धार पाना बहुत जरूरी। उसी के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, रोमियों 10:9 में मुंह से अंगीकार करना, मुंह से अंगीकार करना। पहला यूहन्ना 1:9 में भी यही बात हमें देख सकता है। और दूसरी बात एफेसियों की पत्री 2:8-9 में अनुग्रह ही से विश्वास से हमें इस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। क्या मुंह से अंगीकार करने से हमें उद्धार प्राप्त कर सकता है। पाप की सजा से बचने के लिए, उस उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना है। दूसरा है विश्वास से, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह से, विश्वास से हमें उद्धार पाना। तीसरी बात है आत्मा, पवित्र आत्मा का नया होने से या पवित्र आत्मा से हम शुद्ध होने के कारण हमें ये करता है सच्चाई, जो विश्वास करने से ये काम होता है। दूसरा तस्सलोनी 2:13 पर विश्वास है सब मनुष्य सत्य को पहचाने, फली भांति पहचाने, तो उसी के द्वारा हमें ये उद्धार पाने के लिए मौका मिलता है। और कुरिन्थियों की पत्री में आने वक्त, कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थी 7:10 वहाँ हम ऐसे पढ़ता है, परमेश्वर के इच्छा से जो दुख हमें हुआ, उसी दुख के कारण हमें उद्धार पाने के लिए मौका मिलता है। और रोमियों की पत्री 3:35 में यीशु मसीह के लोहू के द्वारा हमें उद्धार पाने के लिए मौका मिलता है। और प्रेरितों का काम 4:12 हम पढ़ने वक्त, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करे, तो उस विश्वास, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से हमें उद्धार पाने के लिए मौका मिलेगा। ऐसा उद्धार के विषय में कुछ बात हम यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो इन दिनों में आपका जीवन में पाप का सजा से, पाप का दंड या पाप का गुलामी में रहने का उस अनुभव से अब तक उद्धार पाया नहीं है, तो ये वचन आप सही रीति से समझे और इस वचन के अनुसार आप उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए, तब आपका आत्मा नरक से बचकर स्वर्ग जाने का या हमेशा का मौत की दशा से हमेशा का जीवन के अनुभव में प्रवेश करने के लिए मौका मिल जाता है। सच्चा जीवित परमेश्वर को पहचाने और परमेश्वर का महान प्यार को पहचाने, तो आपको क्या करेगा, इस उद्धार प्राप्त करने के लिए मौका मिल जाता है। ये उद्धार कोई धर्म बदलने से नहीं मिलता, ये बात हमें चित्र से समझना है। ये उद्धार आप कोई पुण्य कर्म करने से नहीं मिलता है, ये उद्धार आप कोई तीर्थ यात्रा करने से नहीं मिलता है, बल्कि मैं पापी गुनहगार है ये बात अंगीकार करे और मुझ पापी को बचाने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर मेरा जैसा मनुष्य के रूप में लहू और मांस के साथ इस धरती में प्रकट हुआ है। उसने मेरे पाप के बदले अपना प्राण दिया है। मैं उस मौत की सजा उठाने का जगह में मेरे लिए उसने बलिदान हुआ है। वो जीवित परमेश्वर होने के कारण मरे हुओं से तीसरा दिन जी उड़ा है। वो आज भी जीवित परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है। मैं उसी को मेरा उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करता हूँ। ऐसे जब मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, तब क्या करेगा,
परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में प्रकट होते हैं। ऐसे इस उद्धार का अनुभव को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग उद्धार पाया है वो लोग भी इस बात को सही रीति से समझ कर क्या करना है, प्रभु में आगे बढ़ना है और उस उद्धार के अनुभव में बने रहना है। हम पाप के बंधन से छुटकारा पाया है, फिर पाप की गुलामी में ना रहे बल्कि अनंत जीवन की अनुभव में परमेश्वर के संतान गिनाई आगे बढ़ने के लिए जब तैयार हो जाए, तब हमारा जीवन में और आशीष पाने के लिए मौका मिलेगा। प्रभु इस वजह से आप सबको आशीष दे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह का कारण हो जाए। यदि अब तक आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, आज जो इस वीडियो के द्वारा मुझे सुनते हैं, आपके लिए एक अच्छा अवसर है उद्धार पाने के लिए। विश्वास करें, मन से अंगीकार करें, आपका उद्धारकर्ता को आपके हृदय में स्वीकार करें, जरूर आपके लिए ये एक उद्धार का कारण बनेगा। केवल विश्वास से और मन से, मुंह से अंगीकार करने से ये उद्धार आपका जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। उसी के लिए और कोई कक्षा नहीं है। आप अपना धर्म बदलने की बात नहीं है, लेकिन जीवित परमेश्वर को अपनाना है, उसी को पहचानना है, उसी का पीछा करना है। तब आपका जीवन में उस परमेश्वर की आशीष प्राप्त करके प्रभु में आगे चलने के लिए मौका मिलेगा। प्रभु इस वजह से आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।